10th बच्चों एपी का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड एपी स्टार्ट विद द पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड एवरी ऑल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर। इसको समझते हैं, एक एपी एक पॉजिटिव फ्रैक्शन से शुरू होती है और इसकी ऑल्टरनेट टर्म क्या होती है? इंटीजर। मतलब पहली फ्रैक्शन, फिर इंटीजर, फिर फ्रैक्शन, फिर इंटीजर, फिर फ्रैक्शन, फिर इंटीजर एंड सो ऑन। ये हमारा सीक्वेंस है इस टाइप का। एक बात बता रहा हूं बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी कभी इस टाइप का सीक्वेंस हो तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 1/2 होता है। क्यों? समझाता हूं कैसे। क्योंकि 1/2 ही एक ऐसा कॉमन डिफरेंस है जिसको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ऐड करो तो एक इंटीजर आता है, एक फ्रैक्शन आता है, एक इंटीजर आता है, एक फ्रैक्शन आता है। देखो कैसे, मान लो पहली टर्म 2 है, 2 में 1/2 ऐड करूंगा तो अगली कितनी आएगी? 5/2। 5/2 में 1 ऐड करूंगा तो अगली कितनी आएगी? 3। 3 में 1/2 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट कितनी आएगी? 7/2। ध्यान से देखो, पहली इंटीजर, फिर फ्रैक्शन, फिर इंटीजर, फिर फ्रैक्शन। तो ये बात याद रखनी है, जब भी कभी इस टाइप का सीक्वेंस होगा तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 1/2। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसने बोला है इफ द सम ऑफ 11 टर्म इज 33, S11 कितना है? 33। देन द फोर्थ टर्म, तो इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करो। फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 33। 11 3 33, यहां बचे ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां बचेगा 11 - 1 10 इंटू 1/2 5 2 3 6। 2a कितना हो गया? 6 - 5 1। a कितना आ गया? 1/2। a 1/2 आ गया। d कितना था? 1/2। तो मुझे a4 निकाल लिया। a4 का फॉर्मूला a प्लस n-1d। तो a कितना है? 1/2। d कितना है? 1/2। तो 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2 यानी 2। ऑप्शन ए आंसर।